नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन हडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। कोरोना महामारी में राजद विधायक के बाद युवा राजद के द्वारा सासाराम में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सामने आया। पटना से सटे 12 एनटीपीसी में सरकारी व्यवस्था की खुली पोल। कोरोना मरीज के लिए मात्र 5 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था। रक्षा मंत्री लद्दाख के 2 दिनों के दौरे पर रवाना। आर्मी चीफ के साथ बॉर्डर पर लेंगे सुरक्षा का जायजा। और नेपाल में बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पे। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने और समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए लद्दाख के दौरे पर हैं। उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी हैं। सूत्रों ने बताया है कि जनरल नरवणे उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14वीं कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह व अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समग्र समीक्षा करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और CDS बिपिन रावत और हमारे इंडियन आर्मी के चीफ MM नरवणे, इन्होंने आज हमारे गलवान के अंदर में पंगोंग झील के सबसे अग्रिम पोस्ट लूपन के अंदर भी दौरा किया। सबसे बड़ी बात है कि जो लेफ्टिनेंट कमांडरों की 4 बार जो मीटिंग हुई है चीन के साथ, उसके जमीनी हकीकत के बारे में आज उनको सैन्य मॉडल के ऊपर और जमीन के ऊपर पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, ये 340 घंटे के बाद अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट के बाद फिर से पहुंचे हैं। इससे हमारे दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और जिनपिंग और इमरान को एक डर पैदा होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लगातार गलवान के ऊपर विजिट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा और वहाँ की जो जमीनी हकीकत है, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो या इंडियन एयरफोर्स के साजो सामान, जो भी चीज़ की जरूरत है उसकी पूरी जानकारी लेकर जब वापस वो अपने कैबिनेट सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे तो इसमें बहुत सा बढ़ोतरी होगा। आज 2 बजे वो कश्मीर में जा रहे हैं, जहाँ पे वो LOC पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतों और उनके आतंकियों का घुसपैठ और अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और आने वाले दिनों में जो आजकल चीन पाकिस्तान के आतंकियों को भी सहायता कर रहा है और उस इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों और वहाँ पे बंकरों को एस्टेब्लिश कर रहा है और एयरफील्ड भी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पूरी समूची जानकारी लेने के बाद वापस दिल्ली आ रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात होगी आज देश के लिए। कोरोना महामारी को लेकर के राजनीतिक दल के लोगों को कितनी संवेदनशीलता है, यह लगातार उजागर हो रहा है। रोहतास में खासकर राजद नेता और कार्यकर्ता के द्वारा लगातार कोरोना को लेकर के जारी गाइडलाइन का उल्लंघन की खबरें सामने आ रही है। राजद के काराकाट के विधायक संजय यादव के तुलौथी के तुतली भवानी के झरना में सामूहिक स्नान का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसी बीच युवा राजद की टीम उसी तुतली भवानी मंदिर के झरना में कुंड में फिर से स्नान करने पहुंच गई। इस बार युवा राजद के प्रदेश महासचिव अशोक भारद्वाज और युवा राजद के जिला अध्यक्ष जितेंद्र नटराज अपने अन्य कार्यकर्ता के साथ तुतली भवानी के झरना में छपाछप नहाते हुए देखे गए। बिहार में जहां भाजपा नेताओं का बहुत बड़ा वर्ग कोरोना की चपेट में है, ऐसे में रोहतास में राजद नेताओं की गलबहिया वाली सामूहिक स्नान चर्चा में है। पटना के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 12 एनटीपीसी परियोजना से आइसोलेशन बेड के निरीक्षण का लौटे अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एनटीपीसी में अभी तक मात्र 5 आइसोलेशन बेड पाया गया है। महामारी की अपेक्षा आइसोलेशन बेड की कमी को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक आइसोलेशन बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनटीपीसी परियोजना बाढ़ में आज की तारीख में भी हजारों लोग काम करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा के लिए मात्र 5 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था होना कतई उचित नहीं है। इसलिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ अधिकारियों के द्वारा अधिक से अधिक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। एनटीपीसी में हम लोग आज गए थे। जिला पदाधिकारी का रात्रि में एक आदेश था कि वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर कितने बनाए जा सकते हैं, आइसोलेशन सेंटर में कितने बेड हैं और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है। इसी के मद्देनज़र अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एनटीपीसी में निरीक्षण किया है। तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि वहाँ पर मात्र 5 ही बेड की व्यवस्था है और वहाँ के जो ईडी हैं और GMHR हैं उनको बोला गया है, निर्देश दिया गया है कि आप पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन बेड
की व्यवस्था करके रखी है। लॉकडाउन के दौरान सासाराम में जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती दिखा रही है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जो भी लोग बिना मास्क के आ जा रहे हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है। साथ ही पुलिसकर्मी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में भी बेवजह तफरी कर रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं। उन लोगों पर प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं। ये आम लोगों को भी आगे आना होगा। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर। लोगों को सोशल डिस्टेंस के हर हाल में पालन करना होगा, तभी इस बीमारी से निजात मिल सकता है। इसके लिए सब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है, आम लोगों द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों को अपने अंदर सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए सोचना होगा, तभी यह बीमारी से निजात मिल सकता है। मास्क पहनिए, 2 मीटर का दूरी बना कर रहिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, अपने आप को सेफ रहिए, घर आदमी को भी सेफ रखिए, अपना समाज को भी सेफ रखिए। यही समझाया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। 31 तारीख है। सर ये लगातार अभियान चलाया जाएगा क्या? हाँ, ये लगातार 31 तारीख है सरकार के आदेशानुसार। नेपाल के तराई इलाके में कई दिनों से बारिश हो रही है। इसका असर बिहार की कई नदियों पर भी पड़ा है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यही नहीं, कोसी और वाल्मीकि नगर गंडक बराज में फिर से पानी बढ़ गया है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों के कारण कई जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में इसका असर देखने को भी मिल रहा है। MP आया, विधायक भी आया, कोई भी नहीं सुनवाई किया। जहाँ वो लोग रहता है कि मारता है लोग। इसीलिए हम लोग से दुआ है कि कुछ यहाँ सरकार को हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। कितना लोग प्रभावित हैं? इसमें लोग कम से कम है तो 4000 तक लोग है। अहिर और मलाह मिलकर राजपूत भी है लोग, 10 घर राजपूत भी है लोग। हम लोग खाने भर मारता है। 4 दिन हो गया चूल्हा में आज ढुका नहीं। चल कर देख लिया जाए कि उसमें पानी ढुका है कि नहीं ढुका है। कोई व्यवस्था का उपाय नहीं है। और क्षति तो है, नुकसान है, सब फसल दह गया। और हर साल यही हो रहा है। हम लोग किसान सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। सासाराम के NH2 पर ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने को लेकर के टोल प्लाजा के कर्मी के साथ मारपीट की गई है। इस दौरान मारपीट की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है, जिस दौरान एक बदमाश को टोल कर्मी ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। टोल प्लाजा के प्रबंधक ने बताया कि कुछ लोग ओवरलोडेड गाड़ी को जबरन पार कराने की फिराक में थे। जब इसका विरोध किया गया तो बगल के मोड़ गांव के कुछ लोग लाठी डंडों के साथ आ गए और मारपीट करने लगे। आज शाम को 4:45 बजे के आसपास ये 8-10 ओवरलोड गाड़ियां हमारे लेन में आ गई, जिसका वजन 60 टन 70 टन के आसपास था। तो हम लोग उस गाड़ी को बैक करवा रहे थे, क्योंकि आगे कर्मनासा ब्रिज जो डैमेज है उसको देखते हुए NHAI का आदेश है कि 50 टन से एवं 50 टन से अधिक की गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। तो उस पर बगल के गांव से 8-10 लड़के आए और ज़बरदस्ती गाड़ी को पार करवाने लगे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो वो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 10-15 मिनट के बाद वो कंट्रोल रूम में 8-10 लोग आए और फिर हमारे टोल प्लाजा पे जो कंट्रोल रूम का सुपरवाइजर था उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। समस्तीपुर में शहर के स्टेशन चौक स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवती के साथ 3 युवक और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन चौक स्थित होटल विशाल रेस्ट हाउस के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ रेस्ट हाउस की आड़ में अनैतिक कार्य को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर SDO अशोक कुमार मंडल और DSP प्रीतीश कुमार के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी विक्रम आचार्य के साथ पुलिस बल की एक टीम, जिसमें महिला आरक्षी भी शामिल थी, ने उक्त होटल पर धावा बोलकर 5 लोगों को अरेस्ट किया। साइड होइएगा जरा। नल जल योजना में एक बार फिर से बंदरवाट की खबरें प्रकाश में आया है। मामला समस्तीपुर जिले के जितवारपुर प्रखंड के छतौना पंचायत की है। बताया जा रहा है कि उक्त पंचायत में बिना ग्राम सभा किए पानी टंकी का स्थल चयन करना, अपना नजदीकी सहयोगी को सचिव नियुक्त करना तथा नकली पाइप का प्रयोग करके बोरिंग करवाना, बोरिंग से दूषित पानी को सप्लाई करवाना,
यह पंचायत प्रतिनिधि के लिए आम बात बन गई है। साथ ही साथ ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय निर्माण के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 2-2 हज़ार रुपया पहले ही ले लेना और नल जल योजना में इतनी बड़ी धांधली है कि वार्ड सदस्य, सचिव एवं दुकानदार तथा विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत से गुणवत्तापूर्ण सामान न देकर के दुकानदार के माध्यम से बंदरवाट किया जाता है। नंबर 3 में स्थल का चयन आम सभा हुआ कहीं और वहाँ नहीं गिरा करके दूसरे जगह गिरा गया और यह गटर जैसा पानी है। पूरे ग्रामीण के सहयोग से हम अपील किए हैं जो इसका जांच किया जाए और इसका पानी मतलब जब से चला है लगभग डेली 10 घंटा 12 घंटा चला है। और बगल में एगो तालाब है, उसमें मछली डाला गया जो मछली मर गया। पानी बदबू आ रहा है, पानी पीला हो जाता है और 100 फीट के अंदाज इसका गहराई है। मोतिहारी के पताही के डुमरी गांव में आगलगी की घटना में 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। इस आगजनी में झोपड़ी में बंधी 2 भैंसें भी जलकर मर गई है, जबकि एक गाय झुलसने से घायल हो गई। तो वहीं झोपड़ी के मालिक बालेश्वर मिश्र का आरोप है कि आग दुश्मनी के चलते लगाया गया। बालेश्वर मिश्र के मुताबिक उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद भी मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। जो हम लोग खाना खा करके सोते हुए थे, अचानक आ गया, दुश्मनी से आग लगाया गया। कुछ कारण का पता चला आपको? कुछ कारण का पता तो यही है कि दुश्मनी से जो है सो आग लगाया गया। आग में आपकी कितनी भैंस गाय जली है? 2 भैंस जल गया है, जल करके एकदम मर गया है थी घरे में। एगो गाय जो है सो की घवाहिल हो चुका है। सासाराम के करगहर थाना के खराड़ी में एक मजदूर से भरा पिकअप वैन एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वैन में सवार 8 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को करगहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह सभी मजदूर करगहर के खैरा से धान की रोपनी कर झारखंड के पलामू लौट रहे थे। ये पिकअप से मैंने एक्सीडेंट कर गया है बड़की खराड़ी के नजदीक और सर में गंभीर चोट है, जिसके चलते लोगों सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिए। कितने लोग थे सर? करीब 8 आदमी हैं। 8 रेफर हो गए हैं? नहीं, 5 आदमी रेफर हुए हैं। 3 आदमी को कम चोट है, फिर भी एक्सरे वगैरह कराना है हाथ का। ये जहाँ चोट है वो एक्सरे के लिए भी रेफर किया गया सभी को। आगे आगे ट्रक था और उसके पीछे हम लोग का गाड़ी था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग खैरा से जा रहे थे पलामू। अच्छा। आए थे धान रोपने 10 दिन के लिए। इसके बाद जा रहे थे, दोपहर रुपये हो गया तो जा रहे थे घर। तो हम लोग पिकअप से जा रहे थे, आगे पर ट्रक था और आगे ट्रक था। हम लोग जा रहे थे तो करीब 10 मीटर पीछे थे हम लोग और एक टंकी पड़ा, तेल टंकी, वहीं पे ट्रक अस्थायी कर दिया, वो पिकअप वाला पीछे से जाके मार दिया। अच्छा, कितना आदमी घायल है आप लोग? हम लोग करीब 8-9 आदमी घायल। पटना सिटी के गमकुआं स्थित छोटी पहाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव की पहचान खाचकला थाना क्षेत्र के मुगलपुरा स्थित नौढाल इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय गुड्डू कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक युवक बीते 13 जुलाई को अपने ससुराल पटना के बेउर इलाके में अपने गर्भवती पत्नी से मिलने गया था, जहां 14 जुलाई को उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दी। तो वहीं 32 वर्षीय गुड्डू नामक युवक का शव मिलने से पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई है। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।